हेलो फ्रेंड्स। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कॉन्फिडेंस और पेशेंस की कमी। अगर हम में आत्मविश्वास नहीं रहेगा या फिर धैर्य नहीं रहेगा ना, तो कोई भी काम हम लोग करने जाएंगे तो उसमें सफलता मिलना मुश्किल है। उसमें फेलियर ही मिलेगा, चाहे हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी हाथ पैर मार लें। मुझे पता है कि मैं जो जो टिप्स बताती हूँ, तुम अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, रिलेशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक टिप्स को अप्लाई करते हो। सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम और भी वीडियो देखते हो और वहाँ से भी तुमको जो टिप्स मिलता है तुम उसको भी अप्लाई करते हो, लेकिन तुमको रिजल्ट मिलता ही नहीं। हमेशा तुम्हें फेलियर का ही सामना करना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि तुम जो ये टिप्स अप्लाई करते हो ना, उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के ऊपर तुम्हारा यकीन नहीं है, तुम उस तरह से उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो जिस तरह से अप्लाई करना चाहिए, जिस वजह से तुमको क्या मिलता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है। हमेशा कोई भी चीज करने जाएंगे तो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। हम लोग कोई भी काम को करेंगे तो अंदर से आना चाहिए कि हाँ, हम इसको करेंगे और करके ही छोड़ेंगे, हम कर सकते हैं। ये अंदर से आना चाहिए, इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरा बात, धैर्य बहुत ज़रूरी है। कोई भी टिप्स अप्लाई करते ही तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, टाइम लेता है और वो टाइम देना ही पड़ेगा और उसके लिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा। 2-4 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा उम्मीद लगा के कोई भी टिप्स को अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को डीमोटिवेट होना ही होना है। तो इसीलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी काम करे कॉन्फिडेंट होना है और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभार रिजल्ट मिलने में बहुत लेट होता है, लेकिन वो मिलता ही है। तो उसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव हो जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव रहते हैं तभी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। जो पॉजिटिव ऊर्जा हमसे निकलता है वो दूसरे की तरफ का पॉजिटिविटी से कनेक्ट होता है, तब हमारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होता है। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो नेगेटिविटी क्रिएट होगा। वही नेगेटिव ऊर्जा क्या करेगा ना, उसकी नेगेटिव ऊर्जा से कनेक्ट होके हमारे लाइफ में नेगेटिविटी ही फैलाएगा, तब हम लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ेगा। देखो, मैंने यहाँ 3 चीज के बारे में बात की। सबसे पहली बात है आत्मविश्वास, दूसरा बात है धैर्य और तीसरा बात है पॉजिटिव होना। हमेशा सकारात्मक सोचना है। तो पहला चीज मैंने जो बोला वो है आत्मविश्वास। तुम कोई भी काम करो, तुम में अगर आत्मविश्वास नहीं रहेगा ना, तो तुम सफलता तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों पता है? क्योंकि जब तक हम लोग कॉन्फिडेंट अंदर से नहीं होंगे ना, तब तक हम लोग कॉन्फिडेंटली स्टेप नहीं ले पाएंगे। हम लोग अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो सारा चीज जो है ना, हमारे हाव भाव में, बॉडी लैंग्वेज में, हमारे फेस पे, हमारे आंखों पे वो झलकता रहता है। तुम मानो चाहे ना मानो, दूसरों को ये पता चल ही जाता है कि तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो तुम जब मेरी टिप्स को अप्लाई करते हो, तुम्हें क्यों सफलता नहीं मिलता है, क्यों फेलियर का फेस तुमको दिखना पड़ता है? क्योंकि तुम अपने दुर्बलता को उसके सामने ढाक ही नहीं पाते हो। उसके सामने वो ओपन हो जाता है कि तुम कितना दुर्बल हो, और उसका कारण यही है कि तुम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे आंखों पे झलकना चाहिए, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। तो कब झलकेगा? जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट होगे, तब खुद को बोलोगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके ही छोड़ूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिलता। ये अंदर से बोलना पड़ेगा। तो अंदर से तुमको सच बोलना पड़ेगा, खुद को झूठ नहीं समझाना है, भ्रम में खुद को नहीं रखना है। एकदम सच मुच कॉन्फिडेंट होके खुद को बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं।
तब तुम ऐसे बन जाओगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व जो है ना झलकेगा बाहर, और लोग देख के ही समझ जाएंगे कि भाई कि ये जो इंसान है ना, ये आत्म मर्यादा संपन्न एक इंसान है, बहुत पर्सनैलिटी है इसके अंदर। तब दूसरों का सर ऐसे ही तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तो ऐसा तुमको बनाना है, लेकिन तुम ये कर ही नहीं पाते हो। तुम कुछ दिन मेरे टिप्स को अप्लाई करते हो, फिर जब तुमको नहीं मिलता है सफलता, तो तुमको लगता है भाई ये टिप्स तो मेरे लिए नहीं है, ये काम नहीं करेगा, और तुम हार मान जाते हो। तो यही प्रॉब्लम है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको हार का सामना देखना भी पड़े, तुमको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहोगे तब तुमको रिजल्ट मिलेगा, तब तुम उम्मीद कर सकते हो कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस इंसान को पता चल जाए कि भाई ये एक व्यक्तित्वपूर्ण इंसान है, आत्ममर्यादा पूर्ण इंसान है। तब वो खुद झुक जाएगा तुम्हारे सामने। एकदम पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह डटे रहना है तुमको अपने लक्ष्य पे, कभी भी हार मानना ही नहीं है। इसीलिए खुद को ऐसा बनाना है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस आए। अंदर से आएगा तो वो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज पे, फेस पे, तुम्हारे आंखों पे, फेस के हर एक कोश से, हर एक सेल से कॉन्फिडेंस झलकेगा। ऐसा ही एक एनर्जी तुम्हारे अंदर से झलकेगा कि लोग देख के समझ जाएंगे कि ये बहुत ही आत्म मर्यादा संपन्न इंसान है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के इंसान है। तो लोग ऐसे ही झुक जाएंगे तुम्हारे सामने। और उसी तरह से तुम्हारे रिलेशन के लिए भी है, तुम्हारे पार्टनर के लिए भी वही है। अगर वो देखेगा तुम इतना ही कॉन्फिडेंट होना, तो वो तो खुद ही तुमको खोने से डरेगा। लेकिन तुम ये कर ही नहीं पा रहे हो, तुम अपनी दुर्बलता उसके पास दिखा रहे हो। कुछ दिन तुम कॉन्फिडेंस तो तुम हो नहीं, कुछ दिन टिप्स अप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, दो हाथ फैला के फिर से उसके पास चले जा रहे हो प्यार का भीख मांगने के लिए, उसके पैर में गिर जा रहे हो। तो उसको तो समझ में आ गया कि तुम्हारा दौड़ कितना है, तुम कितना तक दौड़ सकते हो, इसको पता चल गया है। तो वो जान चुका है भाई ये कितना ही मेरे ऊपर टिप्स अप्लाई कर ले, कितना ही मुझे इग्नोर कर ले, भाई 2-4 दिन की बात है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उसके बाद फिर आके वो मेरे पास गिड़गिड़ाएगा, मेरे पैर में पड़ेगा, प्यार का भीख मांगेगा। तो भीख से प्यार कभी नहीं मिलता है। प्यार कहाँ से मिलता है? अंदर से आता है प्यार, अंदर से उभर के आता है प्यार किसी के लिए, वो प्यार प्यार होता है। भीख से रो के गिड़गिड़ा के प्यार कभी नहीं मिलेगा। और वो प्यार अगर मिलेगा भी ना, तो दया समेत मिलेगा, वो सहानुभूति समेत मिलेगा। वो कुछ दिन का होगा, लाइफ टाइम का नहीं होगा। अगर अंदर से प्यार निकलेगा तो वो लाइफ टाइम का होगा। और अंदर से प्यार निकालने के लिए तुम जो भी टिप्स का अप्लाई करोगे, तुमको कॉन्फिडेंट होके ही अप्लाई करना है, नहीं तो तुमको सफलता नहीं मिलेगा। चाहे हजारों वीडियो तुम देख लो, हजारों वीडियो देख के तुम हजारों टिप्स अप्लाई कर लो। सेकेंड चीज मैंने जो कहा है वो है धैर्य। तुम क्या करते हो, टिप्स को अप्लाई करते हो कुछ दिनों तक, उसके बाद तुम क्या सोचते हो कि भाई ये टिप्स तो काम ही नहीं कर रहा है, फिर तो ये टिप्स काम नहीं करेगा, या फिर मेरे लिए ये टिप्स नहीं है, या फिर मेरे रिलेशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये तुम सोच लेते हो। लेकिन यही प्रॉब्लम है, कोई टिप्स तुरंत काम करता है, कोई क्योंकि वैरी करता है ना, इंसान अलग अलग होते हैं। तो किसका पार्टनर में वो अप्लाई कर लेगा, ज़्यादा प्रभाव डाल सकेगा तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। किसी के पार्टनर में वो प्रभाव डालने में लेट करता है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस तब तक रखना पड़ेगा ना जब तक तुमको सफलता नहीं मिलता है, डटे रहना पड़ेगा तुमको। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ आज एक टिप्स का अप्लाई किए, बस 7-10 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, फिर दूसरा टिप्स पकड़ लिए, इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर कुछ दिन 7-10 दिन उसको अप्लाई कर लिए, नहीं ये नहीं काम कर रहा, फिर तीसरा टिप्स अप्लाई करते हैं। इस तरह से तुम क्या कर रहे हो ना, अपने रिलेशन के साथ रिसर्च कर रहे हो, गिनी पिग बना के छोड़ दिए हो अपने रिलेशन को, उसको काट रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, उसका पोस्टमार्टम किए जा रहे हो तुम। तो उससे क्या होगा, तुमको पोस्टमार्टम करोगे तो क्या होगा, काटा छिड़ा ही होगा, उससे ज़्यादा तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तुम रिसर्च किए जा रहे हो, इसको अप्लाई करे, फिर उसको अप्लाई करे, फिर उसको अप्लाई करे, इस तरह से कभी भी तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुमको पेशेंस रखना है, जो जो टिप्स बताते हैं उसको अप्लाई करो और पेशेंस रखो, तब तक पेशेंस रखो जब तक तुमको सफलता नहीं मिलता है। तो क्या करना है, तुमको कॉन्फिडेंट होके, कॉन्फिडेंस के साथ उसको अप्लाई करना है और पेशेंस रख के उसको अप्लाई करना है।
हम लोग सोचते हैं कि भाई हार मान लेते हैं कि हमको ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग वार करते जाते हैं ना, कौन सा वार जो उस दरवाजे को तोड़ देगा ना, हम लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है कि तुम वार किए जा रहे हो और तुम हार मान के पीछे हट गए हो, लेकिन अगला वार करते ही और तुम्हारा दरवाजा ओपन हो जाता, लेकिन वही वार करने से पहले ही तुम हार मान गए हो, तो तुम्हारा दरवाजा खुलेगा कैसे? इसलिए मारते जाना है, यानी टिप्स अप्लाई करते जाना है, और वो एक दिन जरूर उसको कमजोर करेगा, और कमजोर करके वो दरवाजा जरूर जरूर टूटेगा एक दिन, और तुम सफलता का फेस देख पाओगे। लेकिन उसके लिए तुमको कॉन्फिडेंट होना है, उसके लिए तुमको धैर्य रखना है, तब जाके तुम सफलता पा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, जितना भी तुम टिप्स अप्लाई कर लो। टिप्स अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा जब तुम पॉजिटिव रहोगे। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ही, मैं करके ही छोड़ूंगा, मैं उसके भ्रम को तोड़ के छोड़ूंगा, मैं क्या हूँ वो उसको दिखा के छोड़ूंगा, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सिर्फ रिलेशन के बारे में ही नहीं, मेरे लाइफ में जो है, मैं जो पाना चाहती हूँ सब कुछ मैं पा सकता हूँ, और मैं पाके ही छोड़ूंगा। इस तरह से पॉजिटिव हमेशा रहना है, 24 घंटे पॉजिटिव रहना है। एक सेकेंड के लिए भी खुद को नेगेटिव नहीं करना है। नेगेटिविटी आता भी है ना, तो उसको दूर हटा के खुद को पॉजिटिव करना है। हमेशा पॉजिटिविटी को साथ रखना है, तब जाके पॉजिटिव ऊर्जा जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है तुमसे क्रिएट होगा। पॉजिटिव एनर्जी जब क्रिएट होगा ना, तो वो चारों तरफ फैलेगा, और वो जिस चीज से कनेक्ट होगा ना, उसी के तरफ से तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे तुम्हारा रिलेशन हो, चाहे तुम्हारा लाइफ का कुछ और काम हो, तुम्हारा गोल हो, लाइफ का लक्ष्य हो, या दूसरा कोई काम हो, तो तभी वो मिलेगा तुमको जब तुम पॉजिटिव होगे। और नेगेटिव होगे तो नेगेटिव ऊर्जा निकलेगा ना, तब नेगेटिविटी से वो कनेक्ट होगा जाके। ये फैक्ट है, मानो चाहे ना मानो, नेगेटिविटी से कनेक्ट हुआ तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिव होगा, तो तुमको तो हार मानना ही है, तब डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो फिर क्या करना है तुमको किसी के सामने अपनी दुर्बलता दिखाना नहीं है। और दुर्बलता को तुम तभी ढक सकते हो जब तुम कॉन्फिडेंट होगे। तुम्हारे आंख से, मुंह से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकेगा। तुम धैर्यपूर्ण इंसान बनोगे, एक व्यक्तित्वपूर्ण इंसान बनोगे, आत्ममर्यादापूर्ण इंसान बनोगे, और तुम क्या करोगे ना, पॉजिटिविटी को हमेशा साथ रखोगे, अपना साथी बनाओगे उसको। तब जाके तुम उम्मीद कर सकते हो कि जिसको तुम दिखाना चाहते हो कि तुम क्या हो, ठीक है, जो तुमको या फिर इग्नोर कर रहा है, तुम्हारे लाइफ से चला गया, तुमको गलत समझ रहा है, तुमको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा है, तुमसे उतना प्यार नहीं कर रहा, या प्यार का नाटक कर रहा है, तो उसको तुम तभी सबक सिखा सकते हो, उसके भ्रम को तोड़ सकते हो, और वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे तरफ खींचा चला आने के लिए, क्योंकि तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे। और कॉन्फिडेंट इंसान कभी हार नहीं मानता है, उसके एकदम आंखों से, मुंह से झलकता है ना, लोग को देख के पता चल जाता है इसका पर्सनैलिटी कितना स्ट्रांग है। और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, लोग खींचे चले आते हैं, बहुत पसंद करते हैं उन सब लोगों को ना लोग अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो तुम्हारा पार्टनर भी जब देखेगा ना कि तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो, तुम इतना ही पॉजिटिव इंसान हो, तो तुमको तो सफलता मिलेगा। तो वो जब देखेगा ना, तो वो भी खींचा चला आएगा तुम्हारी तरफ। पॉजिटिव कॉन्फिडेंट इंसान का साथ सब चाहते हैं। तो अगर वो छोड़ के चला गया ना, तो वो रोएगा तुमको खोने के लिए। तो इसीलिए आज से ही खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। सिर्फ मैं जो टिप्स बोलती हूँ उसको सिर्फ अप्लाई करते जाओगे तब काम नहीं होगा। उसके साथ तुमको अपना कॉन्फिडेंस लाना होगा, पॉजिटिव हमेशा खुद को रखना होगा, और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए खुद के ऊपर काम करो, हार मत मानो। ये जो टिप्स बोलते हैं ना, ये टिप्स काम करता है, लेकिन काम करवाना आना चाहिए। तुमको उसको काम करवाना पड़ेगा, तब तो वो काम करेगा। और नहीं तो तुम हजारों वीडियो देख लो, हजारों टिप्स फॉलो कर लो, कुछ नहीं काम करेगा। हमेशा तुमको हार का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज से ही एकदम खुद को तैयार कर लो, पूरी तरह से अंदर से खुद को धोखे में मत रखो। कॉन्फिडेंट हो, अंदर से खुद को बोलोगे कॉन्फिडेंट हो, अंदर से वो आना चाहिए तुम्हारा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। और धैर्य तुमको रखना ही है। तो इसीलिए खुद को भी धोखा मत दो, खुद को भ्रम में मत रखो, और दूसरों को भी दिखा दो जो तुम लाइफ में पाना चाहते हो, तुम उसको हासिल करके दिखाओ।
तो आज से ही कॉन्फिडेंट बनो, पेशेंस पूरी तरह से रखो अपने अंदर। जब तक सफलता नहीं मिलता है तब तक पेशेंस रखना है, हार तो भाई मानेंगे नहीं। और पॉजिटिविटी हमेशा खुद खुद के साथ रखना है, उसको साथी बना लेना है अपना। तब देख लो ना तुम, अगर तुमको सफलता नहीं मिलता है ना तो तुम बोल देना, हाँ टाइम लगेगा भाई, ये हमेशा मैं बोलती हूँ। कोई भी टिप्स ऐसे जादू की तरह काम नहीं करता है, हर एक चीज़ टाइम लेता है। तुम्हारे हाथ में कोई घाव रहेगा तो उसको जितना टाइम लगेगा ना सूखने के लिए वो उतना लेगा ही। तो इसीलिए कोई भी काम के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम वो लेगा ही होने के लिए। तो इसीलिए पेशेंस रखो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करते जाओ, पॉजिटिविटी को अपने साथ रखो, पेशेंस को पकड़ के रखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और तुम्हारा पार्टनर दूर किया तुमको पाने के लिए पागल हो जाएगा, तुम्हारे पास आने के लिए ना वो तड़पेगा। और अगर तुमसे दूर चला गया तुमको खोने के लिए पछताता रह जाएगा, ठीक है। तो मेरी बातों को मानो, मैंने जो जो सिखाया उस तरह से खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, हमेशा टिप्स अप्लाई करने से नहीं होता है। खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करो, उस तरह से करना पड़ेगा तुमको, तब जाके सफलता का फेस तुम देख पाओगे। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ कि जो मैं टिप्स बताती हूँ उसको किस तरह से तुमको अप्लाई करना है, ताकि एकदम 100% रिजल्ट तुम लोगों को मिले। तो आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को बेनिफिट मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक करो, इसको शेयर भी कर दो लोगों के साथ, ताकि जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जो लोग पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, वो लोग पॉजिटिव हो जाए। और जो टिप्स अप्लाई करने के बाद हार का सामना देखते हैं उन लोगों को ये रास्ता मिल जाएगा किस तरह से वो टिप्स को अप्लाई करेंगे, ताकि उन लोगों को हार का सामना ना करना पड़े, अपनी दुर्बलता को वो ढक सके, दुर्बलता बाहर निकल के ना आए। तो थोड़ा सा उन लोगों को भी हेल्प कर दो ये वीडियो शेयर करके। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम का हर एक सॉल्यूशन मैं बताती रहती हूँ जो तुम तक जरूरी पहुँच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।